आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मैथ के। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक भाजक भागफल का 50 गुना है और शेषफल का 10 गुना है, 10 गुना है। यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या होगा? भाज्य पूछा है, ठीक है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। क्या पता लगा? भाजक भागफल का 50 गुना है, भाजक भागफल का 50 गुना है और शेषफल का 10 गुना है। ये भाजक है क्या? ये भागफल का 32 गुना है। 50 दे रखा हमें, इसका 32 गुना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? इसकी गुणा कर लो, 50 की 3 बार कर लो, कितना हो गया? 1500, 2 और 100, कितना हो गया? 1600, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 1600, ठीक है। 1600 प्राप्त हो गया हमें यहाँ से। और भागफल 50 गुना है, 50 गुना है मतलब कि 32। अभी वो गुणा करेंगे ना इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 50 गुना दोगे ना इसका, ठीक है, ठीक है। और कहाँ गया? भागफल 32 है तो भाज्य क्या होगा? और शेषफल का 10 गुना है, इसका 10 गुना है तो ये हमारा 160। चाहे गुणा करके देख लो, 160 गुणा 10, 0 0 0 0 6 1 160, इसका 10 गुना हो गया, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें करो, ठीक है। इसकी गुणा करो इसमें, 0 0 32 0 0 18 3 1 4 0 0 2 11, इतना हो गया, ठीक है। 51 200 और प्लस 160, 160 जोड़ लिया हमने इसमें, 0 6 3 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगने की, ये ओनली इससे ही होगा, फॉर्मूले से, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, 70% तथा 30% की दो क्रमिक छूटे कितनी मात्रा की एकल छूट के बराबर है? ऑप्शन है हमारे 75%, 100%, 79% और 89%, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करके देखो, ठीक है। देखो 70%, 30,
100 दूसरी बार 30% तो 70। ठीक है, एक जीरो से जीरो होगी, इसकी गुणा कर दी 100, एक जीरो से जीरो कट के 7 या 21, इतना हो गया। इसमें पूछ रखा कि छूट के बराबर है, तो 100 माइनस 21 कितना हो गया 10, एक या 9, 9 में 2 गए 7, तो 79। ये हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर पहली छूटी है, दूसरी छूटी है, तो पहली 100 है तो 70 है, 30% हो जाएगी डिस्काउंट। 100 है तो यह 30 है तो 70 हो जाएगी। ठीक है, अब 100 और ये 21 कितना था 79। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एक व्यापारी अंकित मूल्य 10% छूट देता है। ठीक है बच्चों, उसे 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीजों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने ज्यादा रखने चाहिए। ऑप्शन है 33%, दूसरा है 40%, तीसरा है 27%, चौथा है 30%। ये हमारा क्वेश्चन है। एक व्यापारी नकद भुगतान पर अंकित मूल्य 10% छूट देता है। ठीक है, उसे 17% लाभ मतलब कि प्रॉफिट प्राप्त करने हेतु अपनी चीजों के अंकित मूल्य, ठीक है, उनके लागत मूल्य से कितने ज्यादा रखने चाहिए। 10% की छूट। ठीक है, ये होगी 10% छूट। अब उसे लाभ प्राप्त करने के लिए 117। अब इसमें ये नहीं है कि परिवर्तन को 50 में आओ पहले लगा था तो इसमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कितने ज्यादा रखने चाहिए, तो इनका वो देख लो कितना है अंतर, 7 2 27। अब इसमें पूछ रखा है कितने ज्यादा रखने चाहिए। अगर ज्यादा पूछा है तो छोटी संख्या, अगर कम पूछा है तो बड़ी संख्या। ठीक है, तो 90 और 100 के लिए हम देखते हैं 100, ये 0 से या 0 कट गई, 9 या 27, हमारा 30 हो गया है। 30 किसमें है, फोर्थ में। ये हमारा क्वेश्चन था, ओजीजी क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 4, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये
में खरीदता है, ठीक है, वह उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे उस पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त हो सके। उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य कितना है, ठीक है। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, ठीक है। वह उसका सूचीबद्ध मूल्य उस प्रकार निश्चित करता है कि उसे उस पर 10% छूट देकर 20% का प्रॉफिट हो जाता है। उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य क्या है, ठीक है। देखो 10% छूट तो 90 कितना है 450, एक जीरो से एक जीरो गई 5, कितना हो गया 5। ओनली टोटल इसके लिए परसेंटेज में 100 आते हैं ना, तो 100 की गुणा हम यही कर देंगे सीधी सीधी, ये हो गया 500। अब क्या पूछा, इसके बाद छूट देकर उसे 20% का लाभ, इस पर यही गए 20% का लाभ दे दिया 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो की 5 गुणा 120, 12 पंजे 60, तो हमारा 600 यहीं का यही मूल्य हो जाएगा। और ऑप्शन दे रखे थे 650, 550, 700 और एक 600, तो हमारा 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, ठीक है। उसमें विजेता, जो हमारा विनर विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल के 57% मत, वोट मतलब प्राप्त किए और 42,000 मतों से विजय हुआ, ठीक है बच्चों। उसे तदनुसार डाले
गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, मतलब कि टोटल। ऑप्शन है ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, देख लो एक बार कैसे होता है क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, दो व्यक्ति थे, मतलब कि जो ए और बी है, दो व्यक्ति थे, चुनाव लड़ रहे, कुल उम्मीदवार इतने हैं, मतलब कि टोटल थे 100 थे कैंडिडेट, और कुल इनका मतलब कि मतों का योग, मतलब कि वोटों का योग इसमें से घटाया कितना आया, 3 4 43 हो गए। ठीक है, मत वोट और 42 मतों से विजय हो गया। तो इनमें से जो विजय हुआ दोनों में से, ये तो थे जो टोटल थे, और ये थे 43, इनमें से विजय हुआ तो 57 माइनस 43 कितना हो गया, 14। और टोटल कितना रखा, जो मतलब कि मतों से विजय हुआ, तो इनसे तो जीता हो। ठीक है, और टोटल पूछ रखी, मतलब कि 100 की पूछ रखी है। इसकी 1 से घटा 14 42, और टोटल 100 की पूछी तो गुणा 100। इनमें देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तद अनुसार वह संख्या क्या है। ऑप्शन है हमारे ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करके देखो। 10% कमी हो जाती है, 10% कमी 90, 30 तो संख्या प्राप्त हो रही 30, टोटल परसेंटेज के लिए 100, ये 0 से 0 गई, ये इससे 3 बार तो 100 उधर चले जाएगा, 100 3 नीचे जाएगा, 33 सही 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ये। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, ये दो ट्रेन है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, मतलब कि रेस कर रही है, दौड़ रही। ठीक है, इनमें
एक की गति, हमारे स्पीड है, स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कितनी है हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है हमारे 12 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 10 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है पढ़ने में, परिचय है बहुत। 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं, मतलब कि रेलगाड़ियां हैं, समांतर पटरी पर, या इधर एक दूसरे की ओर, मतलब ये इधर से आई तो ये इधर से आई, टक्कर खानी दोनों, एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। इनमें से 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 54। ठीक है, एक दूसरे के पार आने में कितना समय लेगी। एक दूसरे के ओर है तो प्लस 108, 112, 0, 2, 222। एक दूसरे के ऊपर दोनों की जोड़ लो, ये तो हमारी दूरी होगी डी, इन्हें जोड़ लो 45 और ये हो गया 54, 99। ये हो गया, दोनों जोड़ लिया मैं। अरे ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में रखा, और अंदर पूछ रखा सेकंड में, तो सब यही चेंज कर लेते हैं। 5/18, 9 से घटा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 55/2। बस अब क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन इजी हो गया। ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। इसके बाद पर कितना रखा 22। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया ना ये है हमारा। तो इससे कट्टा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 5 20, तो 4 दूनी 8 सेकंड। ये हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल भी कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, ये 99 आ गया, प्लस ये किलोमीटर प्रति घंटा में था तो मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। 5/18, अगर ये होता मीटर पर सेकंड तो 18/5 से करते थे। ठीक है, अब ये पहले किलोमीटर प्रति घंटा में रखा, मीटर पर सेकंड में बना, तो 5/18 सेकंड ही पड़ेगी, तो हमारा 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रही तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सेम क्वेश्चन है सही। पांच किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से, मतलब से पहुंचता है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 2 मिनट
जाता है, जाता है, तद अनुसार उसके कार्यालय की दूरी कितनी है। डिस्टेंस पूछे इसमें, दूरी 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देर से पहुंचता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाई ने एक हो गया की गति से चले तो वह 2 मिनट पहले, मतलब कि 6 से 2 मिनट पहले पहुंचाता है, तब अनुसार से कार्यालय की दूरी कितनी है। डी पूछा है, डी। ठीक है, ये है हमारा 5 और कहाँ है 6 किलोमीटर। हम इन दोनों का अगर हम गुणा कर ले, 30 बना लिया हमने, ठीक है, गुणा कर ली, और 6 मिनट है और कहाँ है 2 मिनट। अगर हम इन्हें जोड़ ले, हम इन्हें जोड़ के गुणा में जोड़ के कर ले, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 मिनट है, मिनट, तो उसके लिए हम 60 से करेंगे, जैसे घंटे में बनाओगे ना, किलोमीटर प्रति घंटे में 60 से करेंगे। और इसका 6 किलोमीटर में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर, इनका हम रेशो ले लेंगे 1। अगर देर से पहले से पहुंचाना तो रेशो 1 ले लेंगे तो 1। ठीक है, अब हम ये 0 से ये 0 बैठ दी, 3 दूनी 6, 2 से 8, तो डी बराबर सीधा सीधा 4 हो जाएगा। बिल्कुल भी कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लोग बैठ जाएगा। तो 4 किसमें है, 4 इसमें है हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था बिल्कुल ही। अगर यहाँ हाँ ये मिनट है, ये भी मिनट, अगर ये घंटे में होती तो हम 60 की कोई जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, 264 रुपये का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, मतलब कि लॉस होता है। 12% लाभ पाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। ऑप्शन है 28350। ठीक है, दूसरा है 308 रुपये, तीसरा है हमारा 285 रुपये, चौथा है हमारा 298.50 रुपये। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 264 रुपये का एक सामान बेचकर 4% हानि, मतलब कि 96 264 96 परसेंटेज 100, तो उसके 100 नीचे होगी ना, तो यह 100 उधर चली जाएगी 100। 4 से काट लिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2, 4 चौक 16,
और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 पंजे पंजे 25, ठीक है 25। 24 से इसे काट लो, 24 एकम 24, बच गए 2 बच गए ना, 24 एकम 24। 11 गुणा 25, ये गुणा कर लो 25 25 275, 275 हो गया। और इस पर 12% का लाभ देखना था बस, 275 गुणा 112 बटे 100, 5 से काट लिया, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से काटा, 4 तिया 4 तक कटा, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 3 गया, कितना हो गया 32, 8 चौक 32, 4 55, हाँ 11 गुणा 24, गुणा कर लो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 200, 220 और 4 थोड़े 308। अगर नहीं आया तो गुणा करके देख लो, नहीं 5 एकम 5, 5 और 8, 4 3 3 3 3 3, कितना बार कटा है, 4 दूनी 8, 2 3, 8 बार लगाएगा, 8, ठीक है 8 बार लगाएगा। 28 गुणा 11, 8 2 8 2 8 0 1 3, 308, 308 हो गया। 308 इस ऑप्शन में है, 308 दूसरे में है, ठीक है ये था इसका, और बिल्कुल भी कुछ नहीं था। पहले आने के लिए तो बराबर करेक्ट नहीं नीचे है, अगर जी बाद में ना पूछा है उसके तो ऊपर जोड़ देंगे इसके साथ, क्योंकि गुणा कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। एक धनराशि 3 वर्षों, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी होगी। रेट पूछ रखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन है 8%, 10%, 7.5% और 50%। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी गुनी हो जाती है, इतनी गुनी हो जाती है 1.331, ये इतनी गुनी होगी तो उसकी पॉइंट हटाए 0, 3 बार, तो इधर चले जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा उसमें, अमाउंट का फॉर्मूला लगाने, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का कोई फॉर्मूला लगाने के लिए अमाउंट के फॉर्मूले से करेंगे सर। अमाउंट का A P1 R100T, ठीक है, ये फॉर्मूले से करेंगे सर। ये हमारा बड़ी संख्या क्या होती है अमाउंट, और छोटी संख्या क्या होती है हमारा मूलधन प्रिंसिपल P। तो अमाउंट यहाँ रख लेंगे, यहाँ रखने तो उसके नीचे चलेगा ना 1/R/100, और T कितना है 3। 11 से काट लो, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 121, और ये 10 से काट लो, 10 एकम 10 100, 121 हो गया। फिर 11 से काटता है 11, ठीक है, और ये फिर इससे काटता है 10 से तो 100, तो ये हो जाएगा हमारा 11 और ये 10, तो 11/10, 1 प्लस, अब कितने हो गए 11/10, 3 बार कटी ना, 3 बार होगा मतलब कि गुणा 3 बार करी, जब आया इसकी अगर 10 की गुणा 3 बार करोगे तो 1000 प्राप्त होगा, 11 गुणा 3 बार करोगे तो प्राप्त होगा, तो 3 पावर से 3 पावर कट गई, ठीक है। तो 11/10 इसकी गुणा इसमें करी R 500, इस 0 से 0 कट गई, ये कितना होगा 110, 100 प्लस R,
इसमें घटा है 10, तो r बराबर 10। ये हमारा कितना प्राप्त हो गया, r 10%। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे मिक्स। ठीक है, ठीक है।